अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास, राज़ी खुश। और आप लोगों की तबीयत कैसी है? आज एक और रियलिटी लेकर आया हूँ, जो कि ख़ासतौर से कंस्ट्रक्शन कंपनी के वालों के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले हैं और प्लाट जो हैं सेल करने वाले जो हैं, वो लोग एक गरीब आवाम को, एक ऐसी आवाम को जिसकी पेंशन की पूंजी 30-40 साल की जमा की हुई रकम और कतरा कतरा पैसे को जमा करके घर बनाने की एक ख्वाहिश, लेके वो कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों को इस लिहाज से पैसे देता है कि उनको ये पता होता है कि ये प्लाट या ये घर मुझे आसानी के साथ जो है ना तय किए हुए रकम के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होती और वो लोग उन गरीब अवाम का पैसा हड़प करने के लिए या तो भाग जाते हैं या फिर हीले बहाने करके उनसे से ज़्यादा पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई प्लाट 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 16 लाख का, 25 लाख का वो तय करके लेता है, तो उसमें कहीं पर भी वो नहीं लिखता कि इसके ऊपर जो है ना जब आप पोजीशन लोगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। वो उनको बिल्कुल डार्क में रख के और उनकी कीमत इतनी कम बता के सेल करते हैं कि आदमी उसके चकमे में आ जाता है और अपनी पूरी पूंजी उन लोगों के हवाले कर देता है। अब दो बातें इधर होती है कि अगर कोई किस्तों पे कोई चीज़ लेता है या वो प्लाट अभी डेवलप नहीं होता, तो डेवलप होने तक वो पैसा वसूल करते रहते हैं और उसमें कहीं पर भी नहीं इंडिकेट किया जाता कि इसमें जो है डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना आपके इतने लाख या इतने रुपए या इतने आपको अलग से पोजीशन के टाइम पे देने पड़ेंगे। कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ पोजीशन के लिए ही लिखा जाता है कि पोजीशन के वक्त आखिरी किस्त जो है आपको देंगे तो आपको आपका प्लाट जो है लीज किया हुआ प्लाट जो है आपके हवाले कर दिया जाएगा और आपको कब्जा दे दिया जाएगा। यहाँ पे न सिर्फ ये कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ यही करती हैं, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो भी यही काम करना शुरू कर देते हैं। जबकि अल्लाह ताला का दिया उनके बाद बहुत कुछ होता है, उनके बाद इतना कुछ होता है कि वो पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन वो फिर भी
दिखावे के तौर पे तो वो लोग गरीबों के बहुत हमदर्द होते हैं, लेकिन वो हमदर्द होते नहीं हैं। वो लोग एक फटीक छोड़ के दूसरी फटीक लगा देते हैं। इसकी वजह से हम लोग या जो भी प्लाट लेने वाला है वो अदालत के दरवाजे खटखटाना शुरू कर देता है। ये नौबत इसलिए लाई जाती है कि वो अदालत में टाइम लगेगा और ये तंग आके वो पैसे दे देगा। यहाँ पे एक और बात करता चलूँ मैं कि जैसे कब्ज़ा देने के लिए और यूटिलिटी बिल के बहाने से उनको पैसे वसूल करने के लिए एक पैसे की डिमांड करते हैं और फिर उसके ऊपर जो है 20%, 30%, 40% उसके ऊपर जुर्माना लगा के फिर ज़्यादा पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं, जो कि हराम है। नहीं कि इस्लामी रूह से वो 100% हराम है। जो शख्स मुकर्रर की हुई रकम के ऊपर ज़्यादा पैसे बाद में तलब करता है वो हराम हो जाता है, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है। लिहाजा हमारे अदालतों को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, हमारे उन वज़ीरों को चाहिए कि वो इन चीज़ों के ऊपर कड़ी नज़र रखे कि ये लोग ऐसी कौन सी बेईमानियाँ करते हैं जिससे ये अरबपति भी बन जाते हैं और फिर ये लोग फ़िरौन भी बन जाते हैं। और उसके बाद फ़िरौन बनने के बाद भी वो ऐसे नमाजी होते हैं और ऐसा शो करते हैं जैसे इससे बेहतरीन कोई आदमी नहीं है। 10 घरों को 15 घरों को वो लोग पाल के ये साबित करते हैं कि हम लोग बहुत ईमानदार और खुदा तरस आदमी हैं, लेकिन ये होते नहीं हैं, ये दिखावा होता है। लिहाजा मैं अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मैं अपनी ऑनरेबल अदालतों और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपील करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके जितने भी ऐसे केसेस हैं जो आपके पास आए हुए हैं उनको मेहरबानी करके कानूनी शक्ल देके और उनको फुल और फाइनल कर दें और उसको हमेशा हमेशा के लिए इम्प्लीमेंट कर दें कि कोई भी शख्स कोई भी चीज़, ज़मीन या घर बेचते वक्त एक रकम तय करने के बाद दूसरी रकम लेने के लिए वो डिमांड नहीं करे। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो शख्स मेरे से मांगता है मैं इसे बहुत देता हूँ, जो मेरे नाम पे बांटता है मैं उसको भी बहुत देता हूँ। जिसके हिस्से में जो रकम लिखी है, जो हिस्सा लिखा है, वो उतना ही उसको मिलता भी है। लेकिन जहाँ पर वो अल्लाह ताला बहुत कुछ देता है तो वो उसकी रहमत होती है। लेकिन अगर कहीं पर भी वो लोग लालच और गुरूर में आ जाते हैं तो रब्बुल आलमीन कहता है कि बंदे तू गुरूर में आ गया है, तू फ़िरौन बन गया है,
तू अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह के अज़ाब को नहीं मानता है, अल्लाह के रहमत को नहीं मानता है, तो क्यों न तुम्हें ऐसी सज़ा दी जाए जिससे दुनिया इबरत हासिल करे। ये रब का फैसला होता है। ये किस और किस वक्त वो फैसला सादर हो जाता है और इम्प्लीमेंट कब होता है या हम सबको पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे लोगों को पता चल जाता है जो लोग इन चीज़ों में घुस के और बाद में अल्लाह ताला के अज़ाब में आके सोचते। रब्बुल आलमीन जब किसी को दुख देता है तो वो दुख जो होता है आगे सुख में तब्दील करने के लिए होता है। वो अपनी मेहनत मुशक्क़त करके अपने दुख को सुख में तब्दील करता है। लिहाजा मैं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सदर ममलकत और जितने भी अदारे हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए और उसके ऊपर भाव ताव करने के बजाय अल्लाह के अज़ाब से डर के उन गरीबों को पैसा महफूज किया जाए। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। आखिर में मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलो, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो खरबपति हो, कैसा भी पति हो वो, लेकिन उसकी जगह सोने की कब्र से ज़्यादा नहीं है, कब्र से ज़्यादा नहीं है। जब आपके सोने की जगह कब्र से ज़्यादा नहीं है तो कब्र के अज़ाब से डरो, अल्लाह के उस हिसाब से डरो जो आपसे यहाँ पर भी लेगा और वहाँ पर भी लेगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा ये पैगाम आगे जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।